बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमीर हमज़ा है और हम कर रहे थे 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस, जिसका फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है कि आप लोगों ने उसके नोट्स वगैरह बना लिए होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर साइंस का, जिसका नाम है डेटा टाइप्स, असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। इसमें हम GW बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। GW बेसिक में कैसे प्रोग्राम को लिखा जाता है, कितने मोड्स में लिखा जाता है और किस तरह से रन किया जाता है, प्रोग्राम को चलाया कैसे जाता है और प्रोग्राम को सेव कैसे किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस जो है वो लेक्चर में हम सीखेंगे। सबसे पहले GW बेसिक के हवाले से बात कर लेते हैं कि GW बेसिक को जॉन कैमली एंड थॉमस कर्ट्ज़ ने 1963 यानी कि 1963 में डॉट माउथ कॉलेज USA में डेवलप किया। It was invented as an instructional tool to teach fundamental programming concepts to students, यानी कि प्रोग्रामिंग के concepts को स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए इसको ईजाद किया था। It was developed to address the complexity issues of older languages। जितनी भी पुरानी लैंग्वेजेस थी उनकी complexity के हवाले से उनको देखने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए इस लैंग्वेज को बनाया गया था। इसमें दो तरह के मोड्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मोड और एक होता है इनडायरेक्ट मोड। तो दोनों मोड को थोड़ा थोड़ा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। इनडायरेक्ट मोड, डायरेक्ट मोड में क्या होता है, GW बेसिक कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड एज दे आर टाइप्ड, यानी कि जिस तरह से कमांड्स लिखी जाती हैं, कैसे लिखी जाती हैं, इट मीन्स कि जिस सीक्वेंस के साथ लिखी होती हैं बिल्कुल उसी तरह ये कमांड जो हैं एग्जीक्यूट होती हैं। एग्जीक्यूट मीन्स कि वो रन होना स्टार्ट हो जाती हैं। रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स कैन बी डिस्प्लेड इमीडिएटली, उसी साथ ही जो रिज़ल्ट होते हैं वो डिस्प्ले हो जाते हैं स्क्रीन के ऊपर। बट द कमांड्स देमसेल्फ आर लॉस्ट आफ्टर एग्जीक्यूशन, जो भी कमांड्स यूज़ की जाती हैं वो लॉस हो जाती हैं, यानी कि ख़त्म हो जाती हैं एक दफ़ा एग्जीक्यूट होने के बाद। दिस मॉड इज़ यूज़फुल फॉर डिबगिंग। डिबगिंग मीन्स के एरर्स को तलाश करने के बाद उनको रिमूव करना, उस प्रोसेस में ये काफ़ी यूज़फुल है। प्रोग्राम को देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, प्रिंट की जो कमांड है ये यूज़ होती है हमारे पास। प्रिंट स्टेटमेंट जो यूज़ होती है ये हमारे लिए रिज़ल्ट शो करवाने के लिए स्क्रीन के ऊपर यूज़ की जाती है। प्रिंट 786/3, जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो साथ ही देखें 262 इसका क्या आ गया, रिजल्ट उसी टाइम शो हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है प्रिंट वेलकम टू GW बेसिक, इन डबल कोटेशन के अंदर जो लिखा हुआ है वो रिजल्ट शो होगा। तो देखिए जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो ये वेलकम टू GW बेसिक आ चुका है। अब दूसरा आ जाता है द इनडायरेक्ट मोड। इनडायरेक्ट मोड, अब पहली डेफिनेशन आपने लिखनी है डायरेक्ट मोड, ठीक है। डायरेक्ट मोड की डेफिनेशन ये 3 लाइनें आपने लिखनी है। अब इनडायरेक्ट मोड इज़ यूज टू टाइप प्रोग्राम्स, ये प्रोग्राम लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर ऑलवेज प्रिसीडेड बाय लाइन नंबर, इसमें लाइन नंबर दिए जाते हैं हर स्टेटमेंट को, ठीक है। एंड स्टोर्ड इन मेमोरी, और मेमोरी के अंदर स्टोर किया जाता है। द प्रोग्राम लोडेड इन मेमोरी इज़ एग्जीक्यूटेड बाय एंटरिंग द रन कमांड, और जब भी किसी प्रोग्राम को रन करना हो तो इसमें हमें रन की जो कमांड है वो यूज़ करनी पड़ती है। तो प्रोग्राम को देखते हैं जी। प्रिंट, ये प्रिंट करवाना है और उसके बाद प्रिंट करवाना है वेलकम टू GW बेसिक, प्रोग्राम एंड हो गया। अब जैसे ही हम रन लिखेंगे तो ये पूरा प्रोग्राम चलना शुरू हो जाएगा। पहले वो उसने प्रिंट किया इसका रिजल्ट, फिर उसने ये प्रिंट कर दिया GW बेसिक, ठीक है। तो इस तरह से इनडायरेक्ट मोड में चला जाता है। GW कमांड्स आर एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस विच आर ऑपरेटेड इन द डायरेक्ट मोड। अब कमांड की डेफिनेशन यहाँ से आपने यहाँ तक यूज़ कर लेनी है, ठीक है। दे डू नॉट रिक्वायर प्रीसीडिंग लाइन नंबर, कमांड्स के लिए लाइन नंबर की ज़रूरत नहीं होती। ये कमांड की डेफिनेशन है, ये आपने लाजमी नोट कर लेनी है, साथ साथ आपको काम भी बताता जा रहा हूँ। GW बेसिक स्टेटमेंट्स आर रिटन एज अ प्रोग्राम, ये प्रोग्राम की तरह लिखी जाती है। ई स्टेटमेंट इज प्रीसीडेड बाय अ लाइन नंबर, जिस लाइन के पीछे 10, 20, 30 या लाइन नंबर दिया हो तो वो समझ लें कि स्टेटमेंट है, ठीक है। ये दो डेफिनेशन आपने करनी है। उसके बाद क्वेश्चन बनेगा हाउ टू राइट प्रोग्राम इन GW बेसिक। तो GW बेसिक प्रोवाइड एन IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट वेयर वी कैन राइट, एडिट, सेव, लोड एंड एग्जीक्यूट GW बेसिक प्रोग्राम। तो ये आपने, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है हाउ टू राइट प्रोग्राम, तो ये आपने उसका आंसर लिख देना है तस्वीर को छोड़ के। उसके बाद क्रिएट एंड सेव द प्रोग्राम, प्रोग्राम कैसे क्रिएट किया जाता है और कैसे सेव किया जाता है। हाउ टू क्रिएट एंड सेव द प्रोग्राम, इसकी डेफिनेशन आपने इस तरह से देनी है। द प्रोग्राम इज़ फाइल दैट कंटेन्स स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। अब इसमें थोड़ा सा मैं आप लोगों को पहले तो बताता हूँ प्रोग्राम लिखा कैसे जाता है, ठीक है। प्रोग्राम लिखने का वही तरीकाकार है, ठीक है। उसको लाइन नंबर के साथ स्टार्ट किया जाता है। उसमें यहाँ पे उसने दिया है कि जो लाइन नंबर अनसाइंड इंटीजर इन एन रेंज इन द रेंज ऑफ 0 to 65525, और स्टेटमेंट इन एनी वैलिड GW बेसिक स्टेटमेंट। A GW बेसिक प्रोग्राम लाइन कैन नॉट हैव मोर देन 255 कैरेक्टर्स। तो जो एक लाइन होती है वो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी आप लोगों ने देखनी है कि जो ईच मस्ट सेपरेटेड बाय सेमी कॉलन, अगर दो स्टेटमेंट लिखते हैं तो हमें सेमी कॉलन के साथ उनको जो है वो
अलग करना पड़ेगा। अब सेव कैसे किया जाता है, प्रोग्राम लिखने के बाद हम सेव कैसे करेंगे। GW बेसिक द फॉलोइंग प्रोसीजर इज यूज, प्रेस द F4 की और टाइप सेव कमांड। अगर हम F4 की को डायरेक्ट प्रेस करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या देगा कि हम नाम लिखेंगे, तो टाइप ऑफ वैलिड नेम, उसके बाद हम नाम देंगे कोई उस प्रोग्राम को, इंटर प्रेस करेंगे तो वो फाइल हमारी सेव हो जाएगी। तो ये काम है जी सेव का। उसके बाद लोड द प्रोग्राम, सेव करने के बाद दोबारा उस प्रोग्राम को लोड करना। लोड करने का मतलब होता है एक दफ़ा सेव करने के बाद दोबारा से उस प्रोग्राम को चलाना। लोडिंग द प्रोग्राम रेफर्स टू ब्रिंग इट इनटू मेमोरी फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क। आपको पता है जब भी कोई चीज़ सेव करते हैं तो हार्ड डिस्क में सेव हो जाती है, लेकिन जब उसको दोबारा से हम ओपन करते हैं तो वो रैम के अंदर लोड हो जाती है। तो कैसे लोड करते हैं जी, प्रेस द F3 की और टाइप लोड कमांड, या तो F3 की कमांड जो की है वो प्रेस करें या फिर आप लोड लिखें। लोड लिखने के बाद इंटर प्रेस करें तो वो आपको देगा कि आप नाम लिखें जी कौन सी फाइल आपको चाहिए। जैसे ही नाम लिखने के बाद इंटर करेंगे तो आपकी जो फाइल है वो लोड हो जाएगी। तो यहाँ तक ही आपने निशान लगा लेना है। उसके बाद आ जाता है हाउ टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। Execution of program refers to carrying out instructions of the program. The program must be loaded into memory RAM before execution. Therefore, to execute a program, first load it. पहले तो हम लोड करेंगे जो ऊपर हमने काम कर लिया, लोड हो गया प्रोग्राम, देन प्रेस F2 की और टाइप रन कमांड, द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम विल फॉलो इट। तो एग्जीक्यूट का मतलब होता है प्रोग्राम हमने चला लिया, ठीक है, आप प्रोग्राम हमने दोबारा से लोड कर लिया, प्रोग्राम हमारे स्क्रीन के सामने आ चुका है। अब रन कमांड हम लिखेंगे। अब जैसे ही हम रन लिखेंगे और उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो जो प्रोग्राम लिखा होगा उसका रिजल्ट हमारे पास सामने आ जाएगा। तो ये सारा एग्जीक्यूशन का। अब आ जाता है मेन चीज़ कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, हमारा जो बेसिक प्रोग्राम है वो किस तरह का होगा। हमारा जो बेसिक प्रोग्राम है वो किस तरह का होगा। सबसे पहले एवरी प्रोग्राम स्टेटमेंट मस्ट बिगिन विद अ लाइन नंबर। हर स्टेटमेंट के पीछे लाइन नंबर होना लाजमी है। इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू एंड एवरी बेसिक प्रोग्राम विद एंड स्टेटमेंट। हर बेसिक प्रोग्राम को एंड स्टेटमेंट से ख़त्म किया जाए। रेपिटेशन ऑफ लाइन नंबर विद इन अ प्रोग्राम इज़ नॉट अलाउड। एक लाइन नंबर एक दफ़ा यूज़ किया जाए। टू और मोर स्टेटमेंट कैन बी रिटन ऑन अ लाइन बट दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय कॉलन। दो स्टेटमेंट हम एक ही लाइन के अंदर लिख सकते हैं लेकिन दोनों को सेपरेट किया जाता है इस कॉलन के साथ। इन बेसिक वेरिएबल कैन बी यूज विदाउट डिक्लेरेशन। वेरिएबल्स को हम यूज़ कर सकते हैं उनको डिक्लेयर किए बगैर। इन बेसिक प्रोग्राम द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट डज नॉट मैटर। फॉर एग्जांपल इन द प्रोग्राम लाइन नंबर 90 कैन अपीयर बिफोर, यानी कि हम लाइन नंबर को आगे पीछे कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लाइन नंबर 60 90 से पहले आया बाद में आया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी करेक्टर सेट ऑफ बेसिक, कि कौन से करेक्टर यूज़ होते हैं। इसमें आपका इक्वल साइन, प्लस साइन, माइनस साइन, स्टैरिक साइन, स्लैश का साइन, ठीक है, कैरेट साइन, लेफ्ट पैरेंथेसिस, यानी कि ये सारे जो साइन यूज़ हो रहे हैं उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये आप लोगों ने एक दफ़ा देख लेने हैं सारे, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे रिजर्व्ड वर्ड्स। रिजर्व वर्ड्स और की वर्ड्स आर द वर्ड्स विच हैव प्री डिफाइंड मीनिंग इन बेसिक, यानी कि ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका GW बेसिक में पहले से मायनी मौजूद है, यानी कि GW बेसिक को पता है कि इनका क्या मतलब है। जैसे ही आप यूज़ करेंगे तो वो समझ जाएगा कि ये इसका काम है। यहाँ तक आपने निशान लगाना है। उसके बाद आपने कुछ एग्जांपल देनी है। की वर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम। जो की वर्ड्स होते हैं उनको वेरिएबल के नाम के तौर पर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनमें इफ़, एल्स, देन एंड वाइल ETC यूज़ होते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ तक इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम यहाँ तक ही करेंगे। आपने जो डेफिनेशंस तैयार करनी है वो रिजर्व वर्ड्स की करनी है। उसके बाद आपने जो क्वेश्चन करना है वो आ जाएगा आपका ये स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम, ये आपने लाजमी तैयार करना है। उसके बाद हाउ टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, हाउ टू लोड द प्रोग्राम, हाउ टू क्रिएट एंड सेव द प्रोग्राम। उसके बाद आ जाएगा आपके पास हाउ टू, यहाँ पे हाँ जी, हाउ टू राइट प्रोग्राम इन GW बेसिक। उसके बाद GW कमांड की डेफिनेशन, GW स्टेटमेंट की और दोनों मोड्स की डेफिनेशन आपने बस लिख लेनी है। तो ये चीज़ें आपने अपनी नोटबुक्स पे लाजमी करनी है। इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो लाजमी मुझसे पूछा करें और जो भी काम करते हैं वो मुझे चेक लाजमी करवाया करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।